आप सभी का नाथ सर ऑफिशियल में स्वागत है। हम लोग आज चैप्टर नंबर 3 शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो टू वेरिएबल समझने से पहले समझते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है। दो चर वाले रैखिक समीकरण अगर वो हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद उसका जोड़ा भी समझ लेंगे। नहीं, ये बिल्कुल फ्रेश चैप्टर है, केवल बोर्ड पे बने रहिए। हेडिंग रहेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण, बाद में इसका युग्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? युग्म, है ना, युग्म इसके बारे में। तो हेडिंग रहेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण। हेडिंग रहेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए बी सी क्या होना चाहिए? वास्तविक संख्या। क्या होना चाहिए? वास्तविक संख्या समझते हैं कि रूट के अंदर माइनस, जैसे ए बोलो वास्तविक संख्या है, ए नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर नहीं है, लेकिन ये वास्तविक संख्या है। बाहर में माइनस लग जाए तो वास्तविक संख्या होता है, लेकिन एक अंदर लगा दे माइनस तो ये वास्तविक संख्या नहीं है। इसलिए कहा गया है कि जो गुणांक होगा वो कौन संख्या होना चाहिए? वास्तविक। 10th क्लास में वास्तविक संख्या का ही हमें अध्ययन करना है, क्योंकि पहला चैप्टर ही दिया गया है वास्तविक संख्या। तो गुणांक होना चाहिए वास्तविक संख्या। अगर गुणांक वास्तविक संख्या नहीं है तो आपको नहीं समझना है अभी दो चर वाले रैखिक समीकरण, आप वास्तविक संख्या के लिए समझना, ठीक है। और साथ ही साथ कंडीशन है कि ए और बी डज नॉट इक्वल टू 0, ए और बी का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो क्या होगा सर? सुनो क्या होगा। ए के वैल्यू अगर 0 हो गया, ए के वैल्यू अगर 0 तो ये जी 0 रखेंगे, जी तो गुना हो गई, खत्म हो गया 4, तो 2 चर बचेगा फिर नहीं ना। और बी के वैल्यू भी 0 हो गया, अगर ये 0 हो गया तो गुना होकर वाई खत्म, तो एक से ना खाली बचेगा। तो हमको चाहिए 2 गो चर बचा हुआ, कै गो? इसलिए कंडीशन लगा दिया कि वो दोनों के गुणांक 0 ना होना चाहिए। अगर वो हो गया तो दो चर वाला ना कहलाएगा, ठीक है। तो ये परिभाषा है। जैसे अब इसमें समझते हैं कि हल कितने होंगे, इसके हल कितने होंगे। दो चर वाले जो रैखिक समीकरण ये है, जोड़ा ना है नहीं, तो अब इसके हल कितने होंगे देखिए। यही है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, सी बराबर 0। जैसे एग्जाम्पल इस पे मैं समझता हूँ, जैसे y बराबर 2x प्लस 3, y बराबर 2x प्लस, यहाँ पर बताओ दो गो चर है कि नहीं? x और y नहीं है दो चर। अच्छा, उसके बाद यहाँ ये बताना है आपको कि अब इसका हल कितना होगा। हल और भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का उदाहरण ले सकते हैं, x प्लस वाई प्लस 9 बराबर 0, ये भी दो चर वाले है कि नहीं। 7x माइनस 3y बराबर 8, ये भी क्या है? दो चर में है कि नहीं। अच्छा, x के गुणांक को क्या कहेंगे? a, x के गुणांक को यहाँ क्या कहेंगे? a, y के गुणांक को क्या कहेंगे? और अचर c। तो यहाँ से अगर पूछे कि बताइए जी a के वैल्यू कितना है, तो a के वैल्यू पकड़ने के लिए x को खोजिएगा, क्योंकि a x के साथ में लगा हुआ है, तो x एकरा में कहाँ है? यहाँ है, तो x के गुणांक को a कहेंगे। a के वैल्यू कितना है और b के वैल्यू कितना है? b किसको कहेंगे? y के गुणांक, y है क्या नहीं? ये नहीं, तो एक गुणांक पूछने तो कोई चीज समझ में आ रहा है, 1, तब b के वैल्यू कितना हो गया? 1। और वाचर किसको कहेंगे? c को, c, यही है। क्लियर हो रहा है? आपको a b c का वैल्यू निकालना है तो 4 के पकड़ के रखो। x के गुणांक को क्या कहेंगे? a, y के गुणांक को क्या कहेंगे? और जेकरा में x y ना लगल है वो क्या होगा? आचर c, आचर c। अच्छा, यहाँ से अगर पूछे आपसे कि a के वैल्यू बताओ, a के, यहाँ से पूछे कि b के बताओ और फिर पूछे c के, तो a किसको कहते हैं? x के गुणांक को। तो x के गुणांक यहाँ पूछना है तो कौन जी समझेंगे? 1। अच्छा, b किसको कहते हैं? y के गुणांक, y यही है, एक गुणांक के जी पूछना है, कोई समझेंगे? c किसको कहते हैं? आचर, आचर है कितना? हो गया c। यहाँ से बताओ a b c के वैल्यू, a b और c, कौन बतावेगा खड़ा होके? खड़ा हो, हाँ बताओ। a का वैल्यू, a किसको कहते हैं? x के गुणांक की y के गुणांक? x के गुणांक। x के गुणांक कितना है? बैठिए, खड़ा हो जी, बताओ। b किसको कहते हैं? हाँ, y के, तो y के गुणांक कितना है? 3 की माइनस 3, बैठिए, -3। बहुत अच्छा, खड़ा हो जी। आचर के वैल्यू बताओ।
8, लेकिन इस व्यापक रूप में लाना है। किस रूप में? बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, लेकिन व्यापक रूप में आवेगा तो इन्हें 0 बनेगा, तो इन्हें कोई हो जाएगा या कि जी प्लस से इन्हें आके कोई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस। बहुत अच्छा, बैठिए। ठीक, तो इस तरह से कोई भी समीकरण देगा तो वैल्यू ए बी सी पकड़ लीजिएगा। ए किसको कहते हैं? एक्स के गुणन को। बी किसको कहते हैं? वाई। यही ना व्यापक रूप है। सी किसको कहते हैं? अचर को। जैसे यही देते हैं कि 5x प्लस 6y माइनस 7 बराबर 0। एक में बताइए ए, बी और सी। खड़ा हो जाए, बोलो ए के वैल्यू कितना है? आराम से बताइए। 5 क्यों हो गया? 6 को नहीं कह सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं कह सकते हैं? इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि व्यापक रूप में लिखा हुआ है कि x के गुना वाला को ही a कहते हैं, x के गुना वाला को ही a कहते हैं। ठीक है, बैठिए। बहुत अच्छा। b के वैल्यू कितना है? 6। क्यों? क्योंकि y के गुणांक को ही b कहते हैं। नहीं तो y के गुणांक कितना है? हो गया। आचर के वैल्यू कितना है? खड़ा हो जाए, बोलो आचर के वैल्यू कितना है? बैठिए। बहुत अच्छा, माइनस। कोई और डाउट? चले इसके आगे। अब सुनो, देखते हैं कि हल इसमें कै गो होता है। बहुत इंपॉर्टेंट हल। तो इसको देखो, बारी बारी से हम x के वैल्यू रखेंगे तो किसका वैल्यू निकलेगा? y के। रखो x बराबर मान लिया 1 पर, कितना पे? 1 पर। तो 1 रखेंगे तो y बराबर कितना होगा जी? देखो तो, इसको हटा देना। चलिए आप लोग लिख लीजिएगा वीडियो रोक करके। x बराबर कितना पर? 1। ये जी 1 रखे तो y बराबर कितना हो जाएगा? 2 × 1 प्लस 3 बराबर 2 है, कहीं 2 3 5। फिर रखते हैं x बराबर कितना ले लीजिए, अपने से ले लो ना वैल्यू। कितना लेना है? 9। चलिए आप 9 लीजिए, तो x बराबर 9 पर, तो y के वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 जी रखिएगा ना, रखिए। तो 2 × 9 और प्लस कितना है? यही है ना, रखो। तो 2 9 18, 18 और 3 है ना। आप लोग के बड़ी जोड़ मजबूत है जी, वाह। इन x के वैल्यू कितना लीजिएगा? बोलिए x के वैल्यू कुछ ले लीजिए। मान लिया कि 5 ले लिए, कितना? 5 पर, तो y बराबर कितना हो जाएगा? तो 5 जी रखेंगे, तो 2 × 5 और प्लस कितना? 3, तो 2 बचे 10, 10 और 3 13। इस प्रकार आप क्या देख रहे हैं जी कि x रखते जा रहे हैं तो y मिलते जा रहा है, रखते जा रहे हैं मिलते जा रहा है। थक ही न रहा है भाई, न थक रहा है। तो इस प्रकार क्या कंक्लूजन, फाइनल निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 2 चर वाले केवल रैखिक समीकरण रहेगा तो हलों की संख्या कितना होती है? अनंत। तो नोट में लिख दें, लिखो। नोट में लिख सकते हैं क्या? अतः करके या कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण में हलों की संख्या अनंत होती है। कितना होती है? ऑब्जेक्टिव आवेगा, क्लियर कर दीजिएगा। क्लियर हो गया? एक हल ना, 2 हल ना, खाली 2 चर वाले रैखिक समीकरण दिया, सिंगल। तो कै हल? अनंत हल। कै हल? क्लियर। चले आप जोड़ा पढ़े, 2 को समीकरण लाते हैं, अब वही ना मेन है। ये क्लियर हो गया। एक आलेख है वो सारा रेखा होता है, होता है। 2 चर वाले खाली रैखिक समीकरण का आलेख क्यों कौन रेखा होता है? याद रहेगा कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख कौन रेखा होता है? क्लियर हो गया। चलो बहुत अच्छा। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर दिखाई नहीं देता है वीडियो। देखो, या तो हो सकता है मोबाइल की सेटिंग होता है, सेटिंग में लिखता है 144p 240p पावर 360p पावर 720। तो आपके मोबाइल में अगर सेटिंग 144p है तो ना दिखावेगा, एकदम धुंधलापन दिखावेगा। कोई के मोबाइल में सेटिंग 240 रहता है तो वो धुंधलापन दिखावेगा। 360 पे फ्रेश दिखाता है, एक पे ऑफ फ्रेश दिखाता है, 1080 पे ऑफ फ्रेश दिखाता है। यहीं तक दिले है अभी मोबाइल में सेटिंग। ठीक है, अब तो देखना कि सेटिंग है कितना, सेटिंग ठीक है ना। तो एक बार कहिए तो उसके लिए भी वीडियो बना देंगे। ठीक है, चलो। आजकल मनुष्य जो हो गए हैं ना, अपने से ज़्यादा दुख में नहीं रहेंगे, दूसरा को सुख को देखकर अपने दुखी में रहता है मनुष्य। और अगर दूसरे को सुख को देखकर अपने दुखी में रहेगा तो जिंदगी भर दुखी रहेगा। इसलिए अपना सुख देखो, दूसरा कौन क्या कर रहा है उसको करने दो। तो अधिकांश आजकल मनुष्य जो हैं दूसरे को सुख देखते हैं कि वो 4 गो 4 व्हीलर ले ले है, वो 2 गो अपाची ले ले है, वो 3 गो ट्रैक्टर ले लिया, वो 4 गो ले लिया जेसीबी। अरे अपना देखो ना कि हम लेवल कैसे हो।
चलिए यहाँ देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यही था ना मेन, इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का क्या परिभाषा है, क्या डिफिनेशन है। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x b2y c2 इज इक्वल टू 0, जहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 कौन संख्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या, यानी a1 b1 c1 और a2 b2, ऊपरे वाला समीकरण से a1 b1 c1 और नीचे वाला को जी कहते हैं a2 b2 c2 के रूप का अगर कोई भी समीकरण होगा और साथ ही साथ x के गुणांक, तो दोनों समीकरण से x के गुणांक और दोनों समीकरण से y के गुणांक जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो अगर हो गया तब युग्म बनेगा, फिर समीकरण का दो चर वाला में नहीं, इसलिए एक कंडीशन है। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है कि सरी वाला ना होगा, ये हो वाला होगा। देखो ax प्लस by प्लस c बराबर 0, dx प्लस ey प्लस f बराबर 0 के रूप का भी समीकरण जो होगा वो भी क्या होगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं, यहाँ भी कंडीशन लगा लीजिएगा। अब सुनो, इसमें हल कैगो होगा सर, वहाँ तो जान गए कि बहुत सारा हल होगा, बहुत सारा, लेकिन इसमें हल कितना होगा। तो सुनो, इसके हल के लिए शर्त है, इसे हल करने की दो विधियां हैं। क्या विधियां, एक है ग्राफीय विधि और एक है बीजगणितीय विधि। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल करने की दो विधियां, क्या विधियां, दो। पहला है ग्राफीय विधि और दूसरा है बीजगणितीय। बीजगणितीय विधि कई प्रकार के होते हैं, लेकिन 10th तक आपको अभी 5 ही प्रकार जानना है। क्या प्रकार जानना है, 5 प्रकार जानना है। ठीक है, तो ग्राफीय विधि कैसे बनता है, सुनो थोड़ा सा उसकी चर्चा कर लेते हैं। ये दो प्रकार के होता है, क्या प्रकार के, दो प्रकार के इसके हल करते हैं। हल करने की दो विधियां लिख सकते हैं कि इसे हल करने की दो विधियां हैं, दो विधियां हैं। पहला ग्राफीय या आलेखीय विधि, ठीक है, आलेखीय विधि, और दूसरा है बीजगणितीय विधि। कौन विधि, और बीजगणितीय विधि, बीजगणितीय, ठीक है। ग्राफीय विधि में क्या होता है ना कि दो गो समीकरण युग्म में दिया रहेगा। क्या वो समीकरण युग्म में दिया रहेगा, जैसे अगर मैं पहला की बात करूं, पहला